हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है पीएनबी गिल्ड्स। सो अगर आपको पता नहीं है गिल्ट क्या होता है तो बेसिकली ये जो है, आप छोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी होता है। सो ये गवर्नमेंट का ट्रेजरी मतलब किसी देश का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका वो बॉन्ड इशू करता है। उनको जब कोई ज़रूरत रहता है तो वो बॉन्ड इशू करता है, तो जिसको हम लोग सॉवरेन डेट या सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे बॉन्ड इशू करते हैं। सो उसमें लोग पैसा लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाती है, तो उसको जनरली गिल्ड या गिल्ड फंड्स बोलते हैं। सो उसमें ये पीएनबी गिल्ड्स जो है उसमें कामकाज करती है। सो पीएनबी बैंक का एक काम है, एसोसिएटेड है उससे। सो इनका जो बेसिक बिजनेस है वो है गिल्ड में पैसा लगाना और निकालना। और इसका एक चीज़ है, इसका अगर आप चार्ट पैटर्न समझना चाहते हैं तो जो इंडिया का ट्रेजरी है, इंडियन ट्रेजरी है, उसका जो परसेंटेज है ये उसके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि जब ट्रेजरी जो है, इंडियन बॉन्ड का ट्रेजरी जब नीचे जाता है इसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है, और जब ट्रेजरी ऊपर जाता है इसका शेयर प्राइस नीचे जाता है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, इसका मेजर शेयर होल्डर पंजाब नेशनल बैंक है, अराउंड 74% स्टेक अक्वायर करता है। लेकिन ये चार्ट में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इस चार्ट में कि ये बहुत ही लिमिटेड जो मूवमेंट है इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए, ये जो है सिंपली रेट ऑफ चेंज से घूमता है। इसमें एक चीज़ है कि आपको प्रेडिक्टेबिलिटी है कि जैसे ही अ, जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर जाए ये शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और जब आपको पता हो कि इंटरेस्ट रेट साइकिल ख़त्म हो रहा है तो ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से प्रेडिक्टेबिलिटी है। सो अगर आप इंटरेस्ट रेट साइकिल को कैच कर सकते हैं तो ये स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से घूमता है। सो आप इसको देख सकते हैं उस हिसाब से। नाउ अगर मैं यहाँ पे स्टॉक मूवमेंट की बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो स्टॉक प्राइस है बहुत लिमिटेड मूवमेंट में घूमता है। और इस टाइप के जब आप किसी कंपनी में लगाते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए, ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी। ये देखिए, ये अप ट्रेंडिंग तो है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्लोप, लेकिन ये आपको कितना रिटर्न देता है उसकी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिटर्न का मेजरमेंट करते हैं, ये देखिए नीचे से 2006 से 2007-8 तक 271%, और फिर उतना ही गिर गया, इनफैक्ट उसी लेवल पे आया था। उसके बाद 2008 से 10 तक 185%। उसके बाद यहाँ पे एक साल में 100 साल में 128। फिर यहाँ से 2017 में 16-17 में 177। सो इसका जो मूवमेंट है एक साल के लिए बहुत मेजर्ड मूवमेंट है। लेकिन यही है कि आप अगर इसमें इंटरेस्ट रेट साइकिल को पकड़िए, आप उसको समझिए, तो इसका मूवमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत लिमिटेड है, 200% गिरता है, चढ़ता है, फिर उसमें से 80-90% पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, तो उस टाइप का है। सो ऊपर और नीचे के जो लेवल्स है उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब हम यहाँ पे पूरा मैं जो चार्ट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको पता चलेगा कि देखिए कितने मेजर तरीके से मूव करता है। ये अप ट्रेंडिंग तो है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा।
पे देखिए, उसके बाद ये मेरा नीचे का। सो आपको एक एक पॉइंट का अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं बना रहा हूँ उससे। और ये चार्ट मेरे को वैसे यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे मूवमेंट है, लेकिन आप देखेंगे उसका जो चार्ट का पैटर्न है बहुत सिंपल है। और देखिए ये आखिरी है प्रोबेबली लाइन। सो ये अभी आपको देखिए हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखिए कवर हो जाएगा। सो ये अभी जो लोअर एंड है, सबसे लोअर एंड, वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास एक जो प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मानते हैं, ये 20-21 को, तो आपके पास पता है कि स्टॉप लॉस के जो स्टॉप लॉस है तो सपोर्ट लाइन में जो, और वो भी बड़ा सपोर्ट लाइन है उसके एकदम पास है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। और आपका जो अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल जिस तरीके से गिरा है, जाहिर सी बात है इनको उस टाइप से प्रॉफिट मिलेगा और ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जब भी नीचे गया इस लेवल पे आया, 2 बार आया है। सो यहाँ पे देखिए आप कम से कम यहाँ पे 1 साल में 129% रिटर्न दिया है। यहाँ पे यहाँ से 2013 से 2014 में देखिए 129%, एकदम आपका देखिए पॉइंट टू पॉइंट कैसा मेजरमेंट है। सो इसी चीज़ को मैं अगर रेप्लिकेट करूँ यहाँ पे 393 समथिंग, ये यहाँ पे, सो आपको भी वही चीज़ दिखेगा, राइट। सो उस सेंस में आपके लिए एक ऐसा है कि आपको आपका रेंज लिमिटेड है। ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे गया तो आपको बिल्कुल निकल जाना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको गिल्ड समझ में नहीं आता है तो, लेकिन इसका मूवमेंट लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड मूवमेंट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेंड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, या यहाँ से यहाँ पे, या फिर यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है इससे पहले जो रेप्लिकेट हुआ, अगर उसी को रेप्लिकेट करेंगे तो ऊपर जाने का। सो उसमें आपको 3 लेवल, पहला तो यहाँ पे देखिए जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा सीधा, मतलब इस लाइन पे, मतलब अराउंड 48, 49, 50 के आसपास। दूसरा आपका ये है, और तीसरा अगर वो ऊपर चले गया जिस तरीके से है तो यहाँ पे तक आ सकता है। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लिमिटेड रिस्क। और चार्ट पैटर्न जो है उसको मैंने पता करने का तरीका भी बता दिया। आप इंटरेस्ट रेट को ट्रैक कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब ये ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो चुका है, मतलब इसका नीच बॉटम बन चुका है, पीक बन चुका है, कि आपको अगर पता चलता है अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो उस टाइम आप निकल सकते हैं। सो ये बहुत ही इजी तरीका है और इस टाइप के ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं। सो ये बिल्कुल आपको देखना चाहिए और अपने ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखना चाहिए। विद दिस मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।